same highest valid bid at the same time and no higher bid received within the stipulated time. समझ आइए? मैं नहीं आई. Doesn't matter. In the event of a tie bid, the auctioneer, me, shall at the direction of PCB auction committee, जो कि हमारे साथ हैं, मैं भी आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, उनके पास जाएगी reopen bidding exclusively among the tied bidders for one or more additional rounds on such terms as the PCB auction committee may determine. ऑक्शन कमेटी इज सिटिंग राइट देयर ऑन माई लेफ्ट. अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी या टाई होगा, जो कि बड़े चांसेस है टाई होने की, तो वो हम हमें उसमें हेल्प करेंगे और बताएंगे क्या करना है. और जब बिड करने आएंगे तो ऑब्वियसली आपके पास आपके पैडल्स हैं. और बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि जब ये मेरे पास ये एनवेलोप है जिसमें ये बेस प्राइस है टीम नंबर 7 की फॉर HPL. अमीर हुसैन, ये बताएं कि ये आज पाकिस्तान में क्या हुआ है? आज 2 नई क्रिकेट टीम्स PSL में आ गई हैं. क्या वाकई पाकिस्तान तैयार है IPL का मुकाबला करने के लिए? क्या इतनी तैयारी पाकिस्तान पकड़ रहा है, इतनी मतलब मेहनत पाकिस्तान कर रहा है कि वाकई हम IPL को पकड़ सकते हैं? और उसके मुकाबले में हम टीम पे टीम लेके आ रहे हैं, खिलाड़ी पे खिलाड़ी लेके आ रहे हैं, या कि ये मजाक हो रहा है सारा? मैं सबसे पहले मैं बोलूंगा कि जो आज का वाक्य है उसके ऊपर हम 1 मिनट की मुशीक क्या है यार हमने कहा जी लंदन में रोड शो किया है, हमने कहा जी न्यूयॉर्क में रोड शो किया सिर्फ साहब. ये क्या आज आपने किया? क्या किया? सिर्फ जो आपने 7th टीम PSL में लाई है, IPL का मुकाबला करने जा रहे हैं साहब, उसकी आपने बेस प्राइस सिर्फ 110 करोड़ रखी है. इसका क्या मतलब है? चिम्मा साहब इन्वेस्टमेंट आई नहीं, लोगों ने नहीं दिखाया भाई कि लोगों ने नहीं कहा कि हमने यही है ना कि आपने बेस प्राइस सिर्फ 110 करोड़ रखी है और 175 करोड़ में जो है टीम खरीदी गई है. 7th टीम हैदराबाद सिर्फ 175 करोड़ में. मतलब कि लास्ट टाइम से भी कम पैसों में आपने इस टीम बेची. पिछले दफा 700 करोड़ की आपने टीम बेच ली थी. ठीक है जी, आगे चिम्मा साहब आप सुने. फिर क्या हुआ जी कि इनने जो बेस प्राइस रखी है दूसरी से 8th टीम की वो 170 करोड़ थी कि भाई हम उससे ज्यादा मतलब बेचे टीम को, क्योंकि पहली टीम की हमने रखी 110 करोड़ 175 पे गई. 170 से शुरू करेंगे 300-400 तक तो जाएगी. लोग इंटरेस्ट हो तो कराएंगे. हमने 170 से बिडिंग शुरू की और चिम्मा साहब 185 पे खत्म हो गई. 185 पे 185 करोड़ पर खत्म हो गई. चिम्मा साहब ये मजाक कर रहे हैं लोग हमारे साथ. अच्छा. क्या हमें हौसले दिलाला कि जी हम बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, लोग बड़ा इंटरेस्ट शो करा रहे हैं. कौन सी इन्वेस्टमेंट चिम्मा साहब? कौन सा इंटरेस्ट आपका? IPL की मुंबई इंडियन की मैं चिम्मा साहब को बिडिंग बताऊं तो उस वक्त उन्हें $111 मिलियन की उन्हें खरीदी थी रिलायंस ने. $111 मिलियन और आपकी तो पूरी 8 टीमें $111 मिलियन की है. आज 111 मिलियन की क्या टीम है? मेरा ख्याल है साफ करना नहीं आता. ऐसी बात नहीं है यार, मतलब मुझे नहीं लगता ये मतलब मैं क्या मतलब इन स्टैट्स के ऊपर हमने कोई एक शो किया मैंने आपके साथ. जब से कल 2 टीमें PSL की नई ऑक्शन में आई हैं तब से हम तो कैलकुलेशंस कर ही रहे हैं. हम सयादेश भी सना भाई कैलकुलेशंस कर रहा है और बता रहा है कि पायन एडी वो किदा कहते ना वो खुदकन की जरूरत नहीं हैगी. हमारी जो लास्ट 2 टीमें लखनऊ सुपर जायंट और अहमदाबाद वाली टीम जब आई है तो वो आपके इस जो अभी करंटली सबसे ज्यादा हाईएस्ट बिड हुई है उनसे को 120 से लेके 125 गुना ज्यादा. अभी मजा आएगा ना भिड़ो जो है ना उसके रेट लगे थे. तो अब मुझे तो हम तो पहले ही भाईजान ये मान के चल रहे हैं कि आपके पास बड़ी मार्केट है और चीजें वैसी हैं, हमारे पास वैसी नहीं है. ऑब्वियसली बहुत बड़ा आपका मुल्क देश है. जबकि हमारे इधर सना भाई जो दूसरी कैलकुलेशन सामने आई है जो 2018 से लेके अब तक थी, लास्ट जो हमारी टीम बिकी थी वो 6 पॉइंट समथिंग डॉलर्स की थी, मिलियन डॉलर्स की बिकी थी. और आज का रेट जो है वो भी 6 पॉइंट समथिंग डॉलर का, ये 6.5 समथिंग डॉलर का. तो अब ये गोरख धंधा क्या है? ये लफ्जों का ही गोरख धंधा हुआ है, गिमिक्री हुई है, यानी कि
रियाजी दान जैसे कहते हैं ना, मिमिक्री कर दी, इधर से उधर घुमा के कर दिए इशारे, इधर से उधर कर दिए, फर्क तो कोई नहीं पड़ा। दो तीन चीजें हैं इसमें। पहली बात यह है कि कोई बेवकूफी होगा जो आईपीएल के साथ पीएसएल नहीं किसी भी लीग का कंपैरिजन करेगा फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। बियॉन्ड लॉजिक है, बनता ही नहीं है। वो कर रहे हैं, हमने तो किया ही नहीं, मतलब कम से कम मैंने कभी नहीं किया। मैं हमेशा बात करता हूं कि वो नंबर 1 है और जो नंबर 2 है ना बाकी, उसका 1 के साथ बहुत बड़ा डिफरेंस है। बल्कि आप 2-4 लीगें मिला लें उसके बराबर तब भी नहीं आती हैं। सो कोई कंपैरिजन नहीं है इसमें, कोई ढकी छुपी बात नहीं है और कोई शर्माने वाली की जरूरत भी नहीं है। जो सच है वो सच है, हो गया क्लियर। अब हम आते हैं ये जो पाकिस्तान में भी काफी शोर मचा। मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक सक्सेस है कि आपने इस रेट पे बेच दिया है। भले पाकिस्तानी करेंसी में 185 करोड़ बनते हैं, क्यों यार आप समझ नहीं रहे। आपका कौन सा क्रिकेटर है इस वक्त जिसकी ब्रांड वैल्यू है? कोई एक नाम बताइए आप। यार कैसे हो सकती है, आपने खुद नहीं डाला हुआ कि हमारे पास कोई ब्रांड है। आपने खुद सेंटर कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी में किसी क्रिकेटर को नहीं डाला और इन्हीं को बेच रहे हैं ना आप। बाकी मेहमान खड़ी तो 4 आएंगे, वो कौन से आएंगे वो भी आपके सामने है सारी सिचुएशन। कि हमने धमाल डाल दी थी कि फाफ डु प्लेसी आ गया साढ़े को, विकेट गिरा दी हमने आईपीएल की। हाँ ऐसा जी, ही हुआ है ना, ऐसा ही हुआ है ना। मोइन अली की। मोइन अली की भी विकेट गिरा, आईपीएल की विकेट गिराई बेसिकली। मोइन अली हाँ जी, पीएसएल, आईपीएल को लात मारकर वो पीएसएल में आ गया। यही कहा है ना हमने, हाँ जी। यही मजाक किया ना। तो वो देखिए हर बंदे को होता है हक के वो अपनी चीजों को वो करता है। मगर अब हमारे से भी जो यानी मैं हूं, जो चीज है उस पर बात करते हैं, जो ठीक है उस पर भी करते हैं, जो नहीं है। मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इन सब बातों के बावजूद 185 करोड़ में बेची है, बहुत बड़ी बात है। शुएब भाई, हमने आपको कल बड़ा मिस किया क्योंकि कल एक लैंडमार्क दिन था। 2 नई और फ्रेंचाइजीज आई, 3.6 अरब रुपए बिड में जो है वो 2 टीम्स की मद में दिए गए, जिनमें हमें सियालकोट और हैदराबाद नजर आए। आपको कैसा लगा ये सुन के, ये सारी खबरें देखकर? कंग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली आई थिंक क्लोज टू $7 million लॉजिस्टिक और टीम प्लेयर्स के पैसे डाल के आई थिंक इट्स गोना बी अबाउट $8 million। तो इसको राउंड कर लिया जाए फॉर 10 years तो पीसीबी इज गोना बी मेकिंग अराउंड इंशाल्लाह more than $100 million put all together. I think it's a milestone, a great event and a great auction. थोड़ा सा ड्रैग हो सकता था क्योंकि ड्रैग मैं चाहता था, थोड़ा ड्रैग हो, थोड़ा लड़ाई हो, थोड़ा 5 मिनट नहीं 10 मिनट की ब्रेक दें। बेसिकली इससे टेलीविजन ना ऑप्टिक्स हैं और दूसरा हमारा अपना ब्रांड है, बड़ा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, लग रहा था। तो मुझे थोड़ा सा ये था तो टाइम सोचने का ज़्यादा देना चाहिए था और लड़ाई करानी चाहिए। जब बिडिंग हो रही होती है तो फिर ज़रा ईगो वॉर्स भी होनी चाहिए, थोड़ी ईगो वॉर्स थोड़ी ज़रा हुई हैं। तो खातून ने तो 15 करोड़ की छलांगे लगाई हैं जब, तो उन्होंने डरा दिया पहले ही। तो ठीक है, वो डरना बनता भी था, लेकिन अगेन अगर उसको थोड़ा लेंथी कर दिया जाता ना तो वो 2 बिलियन की भी बिक सकती हैं टीमें। और क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा था कि इनको 2 बिलियन तक लेके जाया जाए, इशारा किया था और वो ठीक कर रहे थे, तो ठीक कह रहे थे। तो बट आफ्टर ऑल आई मीन इट्स अ ग्रेट माइलस्टोन एंड आई विश दैट अगले साल इंशाल्लाह 2 टीमें आ जाए। एग्जैक्टली। अच्छा, कल एक बात शुएब भाई यहाँ पर फ्लोर पर डिस्कस हुई, जैसे कि मैं खुद रावलपिंडी से मेरा ताल्लुक है और मैं चाह रहा था कि जो भी टीम बिड में जब बाई की जाए तो नाम एक रावलपिंडी जरूर आए उसमें, जो कि नहीं आया। तो सियालकोट और हैदराबाद के लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? हाउ वुड दे फील इवेंचुअली? जैसे हमने लेफ्ट आउट फील किया कि यार कोई रावलपिंडी नाम ले लेता, तो आपका भी दिल किया ऐसा कि यार रावलपिंडी का नाम आना चाहिए था, या आपको लगता है कि यार सियालकोट एंड हैदराबाद गुड इनफ? नहीं, गॉड सेव्स द बेस्ट फॉर द लास्ट, सो इट्स प्रोबेबली आई थिंक अच्छा ही हो गया। और सियालकोट भी हमारा कंट्री है जी, कंट्री के हिसाब बहुत बड़ी इकॉनमी से चलती है और सियालकोट को मुबारक हो। और सियालकोट की कौम अब मोबिलाइजेशन में आएगी और मोबिलाइजेशन तबाही किस्म की होगी क्योंकि वहाँ पे स्टेडियम्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, इक्विपमेंट्स है, क्राउड है, पैशनेट क्राउड है और इट्स गोना बी वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेंचाइज वी गोना कम टू सी। बट मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई हैदराबाद की। हैदराबाद डिज़र्व्स ऑब्वियसली जी कि वो कौम हमारी जो सिंधी कौम है जी, बड़ी तगड़ी कौम है और तगड़े लोग हैं, बड़े मज़ेदार लोग हैं, खाना मुझे उनका बड़ा पसंद है, लोग मुझे बड़े पसंद हैं। अभी एक इंशाल्लाह अगले साल तक वो रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द हैदराबाद नया स्टेडियम तैयार हो जाएगा और वो उस पर भी काम करेंगे, गवर्नमेंट भी काम करेगी, लोग गवर्नमेंट काम करेगी। मोबिलाइजेशन अगेन देखें वहाँ पे एक फेस्टिवल आ जाएगा। 10 साल बहुत ज़्यादा होते हैं ब्रेक इवन करने में, हो गया
लेकिन ये टीमें 5 साल पहले 2 लॉन्च हो जानी चाहिए थी। ये मेरे ख्याल में अगर प्रोग्रेशन की तरफ जाया जाए, प्रोग्रेसिव थिंकिंग के साथ जाया जाए, तो 2 टीमें अगले साल नहीं तो उससे अगले साल लॉन्च करनी चाहिए, और ताकि पूरा कंट्री इंडल्ज हो रही। और दूसरा जो बाजीद ने बड़ी अच्छी बात की थी रिटेनर की, यार रहने दें, 5 बंदे रहने दें, लेकिन कुछ ओनर्स का ख्याल है ठीक है हमारे लिए एक ही काम। ठीक है, लेकिन ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि पीएसएल ग्रोथ कर लो या देखो कितना बड़ा रेट, जो कल चेयरमैन साहब ने बाद में मीडिया टॉक में कहा कि जो लोग कहते हैं कि नुकसान आ रहा है, देखें कितना फायदा हो रहा है। भाई साहब पीसीबी को तो फायदा हो ही रहा है, पावे सारी कंगाल हो जाए फ्रेंचाइजीज। पीसीबी को पैसे आने ही आने हैं, आपको तो आने ही आने हैं। बात है फ्रेंचाइजीज की, और मैं ये सिर्फ पीएसएल से रिलेटेड नहीं कह रहा, आईपीएल की फ्रेंचाइजीज का भी आप पूरा मुआवजा करके देख लें, उनके जो फाइनेंशियल गेम है सारी, उनको भी शुरू में नुकसान ही हुआ था। उनका शुरू का लंबा टाइम पीरियड था। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे सस्ती टीम थी कोयटा ग्लैडिएटर, उनको 2-3 साल लगे अपने ब्रेक इवन पे आने के लिए। बाकी जो जैसे लाहौर है उनको 4-5 साल लगे, इस्लामाबाद को 5 साल लगे, कराची को 4-5 साल लगे, फिर जाके इनका थोड़ा सा बेहतर हुआ। सेम इज द केस विद आईपीएल, इनके भी पहले 7-8 ऑडिशन सबके नुकसान में है। ऐसा नहीं है कि हम जो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी मार्केट है और सब कुछ है और उनको फायदा हुआ है। ये हजारों करोड़ में जो बिकी है, इतना ही मार्केट उठे भी नहीं की पाए हैं, बट विद द टाइम बिंग। मिसाल के तौर पर अभी जब हम उस दिन बात कर रहे थे कि पेशावर ज़ल्मी 34 करोड़ रुपए देगी, या कोयटा 34 करोड़ रुपए देगी एनुअली, जबकि ये जो नई फ्रेंचाइज है वो 185 करोड़ देगी। प्रॉफिट सबको सेम होगा। ये इसीलिए कि पिछले 10 साल का सफर लेके आए हैं, नुकसान उठा के आए हुए हैं वो, इसलिए वो कैरी कर रहे हैं उसी तरह से। अब अगले 10 साल के लिए हो सकता है ये 185 है, वो हो सकता है 700 करोड़ में दे रहे हो पाकिस्तानी रुपीस में, तो वो कहेंगे 185 को उतना मिल रहा है, वो तो भाई जाहिर है आगे चलता रहेगा। अब मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि इसको ढंडोरा पीटने की या ढोल गर्म करने की जरूरत नहीं है कि हमने बहुत महंगी बेची, आपने महंगी नहीं बेची है। आप पाकिस्तान, आप करेंसी गिरी है जिसकी वजह से आपको महंगी, आपने स्मार्ट मूव क्या किया है, आप डॉलर्स में करते हैं नंबर्स क्या, ये बिड हो रही है डॉलर्स में हो रही है, तो आपको पता चलता कि ये तो उतने में बिकी है जितनी में 2018 में मुल्तान सुल्तान बिकी थी। वो 6.35 में, वो 6.35 में बिकी मिलियन में, और ये बिकी है 6.55 मिलियन में। और अगर आप हैदराबाद में है तो 6.25 में, उससे भी कम बिकी है मुल्तान सुल्तान से भी। और अब इंडिया में कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर की कुल अमाउंट, ये इंडियन रुपीस में ना कोई बनते हैं 56 करोड़ रुपए, जो हैदराबाद की प्राइस है। श्रेयस अय्यर और उसका ऋषभ पंत का बनता है 54 करोड़, दोनों का मिला के। यार वो अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो उससे पहले आपके एक खिलाड़ी 2 फ्रेंचाइजी खरीद सकता था, अगर उस वैल्यू पे आना है तो खरीद नहीं सकता था। बट उतनी प्राइस जो ये जो है ना 185 करोड़, ये पीसीबी के किडी में जाएंगे, बाकी जो खर्चा वो अलग है। ये कोई फ्रेंचाइज की प्राइस नहीं है, बट उनकी जो बिड विन किया है उसकी कीमत है एक्चुअली में। और मैं आपको बताऊं अगले 4-5 साल में इनको कोई पैसे पूरे नहीं होने हैं इनके। अच्छा मैंने काफी सारे लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू सुना है, और उन्होंने ये कहा है कि यार देखो, अगर पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जहांगीर खान तरीन के ग्रुप से बड़ा तो ग्रुप नहीं है ना कोई भी। अभी पाकिस्तान में काफी सारे और ग्रुप्स हैं, बट जो इन क्रिकेटिंग पीएसएल में मैं आपके साथ कई शो कर चुका हूँ ये स्टैट्स बता के और ये सच्चाई बता के। अब आपका ये है कि इस टाइम आप सच्चाई मानते हैं नहीं मानते, वैसे देख लें। अब मैं आपको स्टैट्स बता रहा हूँ, आपकी 8 टीमें इज इक्वल टू मुंबई इंडियन की एक अभी आईपीएल की टीम। चीमा साहब ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ सरासर हमारे साथ उन्होंने मजाक की, ड्रामा की है कि बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। चीमा साहब मैं सोच रहा था कि जब वसीम अकरम कह रहे थे ना 175-1, 175-2, मैंने कहा यार अभी कोई और बिडिंग करेगा, कोई और बड़ी आगे रकम बोलेगा। और मैंने जब उसने बोला ना जी बिक गई, मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, ये हमारी इन्वेस्टमेंट आई। मैं सोच रहा था कि 500-600-700 करोड़ दोबारा लगेगा, बड़ी टीम खरीदी जाएगी, 1000 करोड़ तक काम पहुंचेगा। उन्होंने कहा ना भाई ना, अब नहीं, उन्हें पहुंचने नहीं देता था। तो चिमा साहब ये भी हैरानगी की बात है। चिमा साहब अगर आप कर लेते हैं आईपीएल के साथ, आपको मुआवजा थोड़ा सा कर लें, तो चिमा साहब आईपीएल की जब बिडिंग हुई थी तो एमआई $111 मिलियन, आरसीबी विजय माल्या ने खरीदी $111.6 मिलियन, डेक्कन चार्जर्स अब SHR बन गई है $107 मिलियन, दिल्ली ठीक है $84 मिलियन, $84 मिलियन, केकेआर $75.1 मिलियन, राजस्थान रॉयल्स $67 मिलियन, पंजाब किंग्स $76 मिलियन। ये प्रीति जिंटा ने, नेस्वादिया ने मिलकर खरीदी है। और केकेआर भी थी, वो तो शाहरुख खान और चिली जो है रेड चिलीज की है। फिर जीटी चीमा साहब 2022 में ऐड की, जिसकी $700 मिलियन वर्थ थी, $700 मिलियन चीमा साहब। 700 मिलियन चीमा साहब 2022 में ऐड की, जिसकी 700 मिलियन वर्थ थी, 700 मिलियन वर्थ थी। 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 700 मिलियन वर्थ थी।
आप इसे $2-2 मिलियन की, $3-3 मिलियन की टीमें बेच रहे हैं, और फिर आप मुकाबला करते हैं आईपीएल से। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो है ना, मुझे हैरानगी है। उम्मीद तो थी हमें कि भाई इन्वेस्टमेंट बड़ी आएगी, लेकिन चीमा साहब ये क्या है, आईपीएल $700 मिलियन की टीम बेच रहा है और आप $4-5 मिलियन की। मैंने आपको सिर्फ इतना बात था कि भाई हम गुजारिश कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं पीसीबी से कि जिद छोड़ के पीएसएल को और आईपीएल की डेट्स मैच ना करें, लेकिन नहीं, उन्होंने जिद पकड़ी हुई है। आपकी जिद से क्या होता है यार, पाकिस्तान मुकाबले की टक्कर की पीएसएल है। आप चीमा साहब टक्कर दे रहे हैं $2 मिलियन वर्सेस $700 मिलियन, टक्कर है ये चीमा साहब। ये बात आप कोई जेन्युइन बात करें चीमा साहब, मुकाबले की बात करें। मैं मानू अगर 500-700 का मुकाबला हो, 600-700 का मुकाबला हो, कि भाई हमारी टीम $600 मिलियन की, उनकी $700 मिलियन की है, यार $2 मिलियन और $700 मिलियन का क्या फर्क है चीमा साहब? इतना बड़ा फर्क है। चीमा साहब मैच मेरा कमजोर नहीं है, ये आप स्टैट्स पूरी दुनिया देख रही है इस टाइम चीमा साहब। इंडिया में कह रहे हैं क्या क्या बात है, 2 टीमें नहीं गई है। फिर उनके वो बाहर से भी लोग आ जाते हैं ना, सऊदीज भी आ जाते हैं, दुबई वाले भी आ जाते हैं, उनके पीछे और भी पैसा लगाने वाले लोग हैं। हमारे अभी वो नहीं है ऐसी बात, तो क्या मतलब, सो व्हाट यार, मतलब आप क्यों जेलस होते हैं? हमारी टीम्स तो ऐड हो रही है ना, आहिस्ता आहिस्ता चीजें तो हो रही है ना, मजीद पैसा तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप सारा टाइम जो है ना वो हम, ठीक है आईपीएल, इंडिया बड़ी इकोनॉमी है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हम फॉर्मल इनफॉर्मल डाल के अभी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है ऑलमोस्ट। इंडिया की इनफॉर्मल इकोनॉमी डालें तो हो सकता है वो भी $5-6 ट्रिलियन की हो जाए। लेकिन पॉइंट ये है कि आपको क्या मसला है, मैं तो समझ से बाहर है मेरी, कि अगर पाकिस्तान में नई टीम्स ऐड हो रही हैं तो आप कह रहे हैं क्यों ऐड हो रही हैं, मैं सस्ती मतलब ऐड। बता देता हूँ चीमा साहब, अगर आईपीएल में हम 2 दिन मैच कराएं ना, तो हमारी वो एक टीम खरीद लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आईपीएल जो है एक मैच में कितनी अर्निंग कर रहा है। मैं आपको छोटा सा स्टैट्स बताता हूँ कितना वो कमा रहे हैं। चीमा साहब मीडिया राइट से हर मैच पे वो 118 करोड़ कमाते हैं, 118 करोड़, जो पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान में 118 करोड़ का मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें, मतलब 354 करोड़ एक मैच से। अब सिर्फ मीडिया राइट्स। आगे चीमा साहब टाटा आईपीएल स्पॉन्सरशिप हर मैच की 1.5 करोड़, ये बन गया 4.5 करोड़। फिर ऑफिशियल पार्टनर्स जो इनके, ठीक है जी चीमा साहब, वो 2 करोड़। फिर अंपायर एंड टाइम आउट के एड्स, टिकट सेल्स, ठीक है चीमा साहब, ये कहां पहुंच जाता है। ठीक है चीमा साहब, ये देखें, अब आपको पता लगा है कि भाई हम कहाँ है, वो कहाँ खड़े हुए हैं।